हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसा कि मेरे क्लास नाइन्थ के दोस्तों के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, तो अब वो क्लास टेंथ में आने वाले हैं। और क्लास टेंथ में हवा मचा हुआ रहता है, बोर्ड एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम। बट इस हवे को अपन को नहीं चलाना है इस साल। ठीक है। एक गुड न्यूज़ भी है आपके लिए। क्लास 2024 2025 का जो बैच चलेगा, जो पूरा साल जो क्लास टेंथ का चलेगा, उसमें मैं आपकी सहायता करूंगा जैसा मैंने क्लास नाइन्थ में करी थी। अपन ने बायोलॉजी, केमिस्ट्री, साथ साथ इंग्लिश के अंदर भी कुछ चैप्टर्स किए थे। इंग्लिश अपन ने ऑप्शनल लिया था, लेकिन केमिस्ट्री और बायो के अंदर अपन ने सारे चैप्टर्स कंप्लीट करे थे। ठीक है। तो अपन बता भी सकते हैं। तो अब मैं क्लास टेंथ के अंदर भी आपके सेम पैटर्न से चलूंगा। क्लास टेंथ के अंदर भी मैं आपको सेम, मतलब मैं आपकी हेल्प करूंगा टू एस योर बोर्ड्स। ठीक है। और आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करता रहूंगा। ठीक है। एज यू नो, क्लास नाइन्थ जो है वो डिफिकल्ट थी क्लास टेंथ से। क्लास टेंथ का सिलेबस ईजियर, साथ ही साथ इंटरेस्टिंग भी है क्लास नाइन्थ के बराबर अगर अपन देखें तो अगर अपन देखें ना, तो फर्स्ट से लेके टेंथ तक डिफिकल्ट क्लास कौन सी है, वो क्लास नाइन्थ है। देन इट्स टेंथ। ठीक है। तो अब पहली बात तो अपन को प्रेशर किसी पे भी नहीं डालना है कि बोर्ड एग्जाम बोर्ड एग्जाम बोर्ड एग्जाम पढ़ना है। आराम से साल की शुरुआत से पढ़ोगे तो जरूर सक्सीड करोगे अपनी लाइफ के अंदर, जरूर बोर्ड एग्जाम को पढ़ एस करोगे। ठीक है। तो चलिए, आज मैं आपके लिए लाया हूं कुछ 5 टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप लोग आपके क्लास टेंथ की अच्छी शुरुआत कर सकते हो। और इससे आपकी जो है ना होम एग्जामिनेशंस होंगे, बोर्ड्स हो गए, या आपके जो है ना मिड टर्म्स भी हो सकते हैं, तो वो भी आपके अच्छे जाएंगे। नाउ, एज यू नो, क्लास टेंथ के अंदर आपके 2 बोर्ड होने की बात चल रही है, बट इट इज़ नॉट श्योर। ठीक है, इट इज़ नॉट श्योर, लेकिन अगर ये होता है तो बहुत अच्छी बात है। और इसके ऊपर मैं आपके लिए एक सेपरेट अगर वीडियो होगी बनाऊंगा, या फिर मैं आपको इसी वीडियो के एंड में बताता हूँ। इस वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ कि ये 2 बोर्ड का चक्कर क्या चल रहा है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो के साथ। सबसे पहली ट्रिक, रीच आउट टू योर सीनियर्स टू कलेक्ट द नोट्स एंड क्वेश्चन पेपर्स। एज यू नो, क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम अभी अभी खत्म हुए हैं। मैथ्स का एआई का लास्ट था, पहले मैथ्स का एसएसटी साइंस ही कैसे चल रहा था। हाँ, तो अपन का मेन मुद्दा क्या था अपन कि अपन को क्या करना है, अपने जो सीनियर्स हैं उनसे जाके उनके जितने भी नोट्स हैं, उनकी जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं, या फिर उनके पास जितनी भी आपकी रेफरेंस बुक्स भी है ना टेंथ की, वो भी आप ले लो, खर्चा अपना ना हो खर्चा। ठीक है। तो अपन के वो काम भी आ जाएगी। और अगर ऐसा चलता रहा तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप उनके सेकेंड हैंड बुक्स भी ले सकते हो। ठीक है। अगर सिलेबस बदला तो आपको न्यू बुक्स लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर सिलेबस वैसा ही आता, सेकेंड हैंड बुक्स ले लेना। उसके अंदर आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, ऐसा अगर आपकी हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, एसएसटी के अंदर आपके क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं हर पेज के ऊपर। तो वो क्वेश्चंस आपको, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चंस, 5 मार्क का, 3 मार्क, क्या क्या है, वो सब आपको सीनियर्स के बैच में देखने को मिल जाएगा, सीनियर की बुक में देखने को मिल जाएगा। तो पहला आपका ये है। दूसरा, फाइंड अ गुड कोचिंग सेंटर। साल की शुरुआत से अगर आप पढ़ना शुरू करोगे तो आप लोग पूरे साल के एंड तक अच्छे मार्क्स से बोर्ड को एस कर पाओगे। ठीक है। तो अगर आप लोगों को एस करना है, एंड इफ यू आर, देखो, अगर हो के मैंने आपको बताया भी है कि आपके कौन 5 ट्यूटर में बेस्ट हो सकते थे। एक हो गया आपका वेदांतु हो गया, एक हो गया आपका वो एक मानसी शर्मा का चैनल है, शुभम पाठक हो गया, जस्ट पढ़ ले हो गया, ये बहुत सारे अलग अलग चैनल्स है, बाईजूस हो गया। लेकिन चलो, ये बहुत सारे अलग अलग चैनल्स हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को आपका पूरा अकेडमिक सेशन मिलेगा, साथ ही बायोलॉजी केमिस्ट्री में आपको करा सकता हूँ। ठीक है। तो वही है। बाकी एज यू नो, आगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी, अच्छा आपको बाद में बात करते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की। देन फॉर्म अ गुड रैपिड विद टीचर्स। एज यू नो, आपके भी क्लास 9 के अंदर भी सेम हुआ था। 80 मार्क्स का फाइनल पेपर होता है, और मुझे 20 मार्क्स जो होते हैं वो आपके स्कूल से जाते हैं। तो वही सेम चीज इधर है। जो आपके जो 20 मार्क है उसे पक्का करने के लिए आपकी इंटरनल असेसमेंट, कॉपी, नोटबुक चेकिंग, चलो बैकग्राउंड बदल चुका है, नोटबुक चेकिंग हो गई, या फिर चीजें हो गई जो आपके टीचर्स आपको बताएंगे, उन चीजों पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करो। और ताकि उनके अंदर जो 20 नंबर है आप लोगों के, वो आप लोग एस कर पाओ, क्योंकि वो 20 नंबर ही जो होंगे वो आपके इंटरनल असेसमेंट के थ्रू बोले जाएंगे। लेकिन जो आपका 80 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम होगा वो आपका रिटन थ्योरी पेपर होगा। ठीक है। चलिए 4th टिप की तरफ बढ़ते हैं।
Develop a study schedule that allocates time for each subject and extracurricular activities. As you know, वो लोग बोलते हैं कि बच्चों के पढ़ने के साथ साथ बच्चों को खेलना कूदना भी जरूरी होता है, तो वही सेम चीज है। ठीक है, क्या करो साल की शुरुआत, अगर आपका स्टडी शेड्यूल नहीं बन रहा है तो मिनिमम, चलो मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 आवर्स एक दिन में पढ़ने की कोशिश करो। ऐसे आप कर सकते हो। एक एक मेथड होता है, ठीक है, उसे अपन कहते हैं, एक मेथड होता है, उसके होता है 20-25 मिनट पहले पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक लो, 25 मिनट आगे पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक लो। तो ये वाला जो मेथड है मुझे अच्छे से मैंने फॉलो किया, मेरे को अच्छे से बेनिफिट दिया इस मेथड ने। ठीक है, तो एज यू नो आप लोगों को क्या करना है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, एज यू नो आपके लिए खेलना कूदना, आपकी हेल्थ को भी सही रखना है आप लोगों को, तो ऐसे ही आप लोगों को पढ़ाई पे साथ ही साथ करिकुलर एक्टिविटीज पे भी ध्यान देना है। यूं नहीं कि टॉपर्स दिन में 10-10 ना 6-6 7-7 घंटे पढ़ते हैं, नहीं, स्कूल से आते हुए पढ़ते नहीं है, ऐसे नहीं होता है। वो दिन में मैक्सिमम 1 घंटा या 2 घंटा अपनी स्टडीज को ना देते हैं, अपनी स्टडीज को मैक्सिमम 1 या 2 घंटा देते हैं, जिनसे वो अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं। अगर पांचवे की बात करें, familiarize with yourself with CBSE create 10 syllabus for all subjects, understand the topics and weightage assigned to each subject। अब एज यू नो आपकी क्लास 9th के अंदर देखा, क्लास 9th के अंदर आपके अगर SST की बात करें 20-20-20-20, वैसे वही करिकुलम चलने वाला है क्लास 10th के अंदर। तो अब आपका CBSE के स्टूडेंट बन गया था 9th के अंदर, आपको NCERT की बुक्स बनने लगी थी, CBSE के पैटर्न्स आपको चलना पड़ा था। इस क्लास 10th के अंदर कोई चेंज ज़्यादा नहीं होने वाला है। क्लास 10th जो होगी वो एक्सट्रीम CBSE चलने वाली है। अगर आपकी स्कूल CBSE की होगी तो वो CBSE के पैटर्न को ही लेकर चलेगी, CBSE का सिलेबस। और ऐसा करना कि जो आपके वेटेज है ना सब्जेक्ट्स के, मतलब चैप्टर कोई वेटेज हो गया, कितने चैप्टर का ये, कितने चैप्टर का ये। ठीक है, जैसे आपका क्लास 10 का जो चैप्टर था, मतलब चैप्टर आई थिंक कार्बन एंड कंपाउंड जो था वो 6 मार्क का आया था। जो नॉन मेटल मेटल वाला चैप्टर वो 10 मार्क का आया था केमिस्ट्री के अंदर। तो आपको वेटेज तरीका समझना चाहिए, वेटेज आपको समझना पड़ेगा क्लास 10th के अंदर। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट इट। अब मैं आपके एक मेन मुद्दे पे बात करूँ, 2 टॉपिक बचे, एक अपने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और एक आपके 2 बोर्ड्स के बारे में। ठीक है, सो लेट्स हेड टू दैट। व्हाट आर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस? एज यू नो आपकी क्लास 9 से ही आप लोग क्लास 8, हाँ क्लास 8 से कुछ क्वेश्चन, क्लास 9 से ही आपकी न्यू तरह के क्वेश्चंस आने लगे थे। असर्शन रीजनिंग, केस स्टडी, और अगर आपका हो गया असर्शन रीजनिंग, केस स्टडी हो गया, रीअरेंज द फॉलोइंग, अलग अलग तरह के आपके क्वेश्चंस आने लगे थे। ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इसलिए डेवलप किए गए ताकि बच्चे चैप्टर को समझे ना कि रटे। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, जिसके अंदर एक अच्छी एजुकेशन और अच्छी हेल्थ होती है, तो बच्चों को समझना पड़ेगा चैप्टर्स को, वरना दे विल नॉट एबल टू कंप्लीट। कि असर्शन रीजन आप देखा है, असर्शन क्या होता है, एक स्टेटमेंट दे दिया, रीजन क्या होता है, एक रीजन दे दिया। अब को रिलेट कर रहा है रीजन उससे, तभी एक्सप्लेनेशन होगा या ना होगा उसके बाद। अगर रीजन ही फॉल्स या असर्शन ही फॉल्स तो आपके सी और डी ऑप्शन है, आपने प्रैक्टिस कर रखे क्लास 9th के अंदर। अगर आपने क्लास 9th के अंदर ये क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर रखा है तो क्लास 10th में आपको इसके अंदर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और अगर आपका दूसरा टॉपिक है आपके 2 बोर्ड का। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने तो कंफर्म कर दिया है कि 2024-25 का क्लास 10th के बैच के अंदर 2 बोर्ड होने वाले हैं। इन 2 बोर्ड्स के अंदर शायद एक आपका नवंबर दिसंबर में होगा, दूसरा आपका फरवरी मार्च, जो कि अभी हो रहे थे, वैसे ही होने वाला है। आई थिंक इसके अंदर भी ऐसा चलता रहेगा। और इसके अंदर आप मतलब क्या बोलूँ मैं, ऐसा होगा कि ऐसा आपने नवंबर दिसंबर का बैच दिया, नवंबर दिसंबर में आपने बोर्ड दिया, उसके अंदर आपके बन गए 95% या आपके जो मार्क्स आप सेटिस्फाई हो चुके हो, तो आप दूसरा बोर्ड मत दो। भले जरूर नहीं आप दूसरा न्यू देना, नहीं ऐसे नहीं, आपकी इच्छा, आप मत दो भले, ठीक है, आप भले ही मत दो चलेगा। लेकिन अगर आपके अच्छे अच्छे मार्क्स नहीं आए, आप लोग सेटिस्फाई नहीं हो अपने मार्क्स से, तो आप दूसरा भी दे सकते हो। मींस ये एक अटेम्प्ट हो गया,
ये एक अटेम्प्ट हो गया, ठीक है। तो आप लोग दूसरा बैच मतलब दूसरा जो बोर्ड है वो भी दे सकते हो, और दोनों में से कंपेयर करने के बाद सबसे बेस्ट नंबर जिसके अंदर होंगे ना, वही आपके बोर्ड 10th की मार्कशीट के अंदर इंक्लूड होंगे, वही परसेंटेज आपके एनुअल परसेंटेजेस होंगे, ठीक है। तो ये था आज आपका पूरा वीडियो, आज के वीडियो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, सारे दोस्तों क्लास 10th को हल्के में नहीं लेना है। पहली बात तो क्लास 10th एक इंपॉर्टेंट क्लास है, बट इट इज मच इजियर देन क्लास 9th। क्लास 9th जो थी आपकी, क्लास 9 बहुत टफ थी। टिश्यू सेल ये अपन लोग कब कहाँ अब नए नए टॉपिक्स पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन क्लास 10th 8th ने पढ़ा था रिप्रोडक्शन, वो आ गया रिप्रोडक्शन। और अगर अपन ने देखे तो आपके क्लास 10th के 9th के तो बहुत सारी पॉलिनोमियल्स है, आपके पास 10 पॉलिनोमियल्स है। क्लास 10th में फर्स्ट 3 आइडेंटिटीज, बहुत सारे पॉलिनोमियल्स नहीं, क्लास 9th के अंदर आपके पास 10 आइडेंटिटीज थी पॉलिनोमियल्स के अंदर। क्लास 10th में सिर्फ 3 आइडेंटिटीज। क्या मजेदार हो गया ना। क्लास 9th इज मच हार्डर देन क्लास 10th, ठीक है। तो जो बच्चे क्लास 9th में आए 8th से, उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, और जो मेरे दोस्त हैं अच्छे वाले दोस्त जो मेरे पूरे साल रहे, उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल, क्योंकि क्लास 10th के अकेडमिक ईयर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आएगी। साथ ही मैं क्लास 10 से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको इस चैनल पे शेयर करता रहूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब आपकी अगली वीडियो के अंदर, तब तक ऑल द बेस्ट। क्लास 10th फोड़नी है अपन को, ठीक है। तब तक टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।